साथियों, ये हमारी शौक नहीं है। आज जिस हालात में आप देख रहे हैं ये हमारी शौक नहीं है। आज के डेट में पूरे भारत में कोई भी चालक है आज इसी तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है और उसके ऊपर हुकूमत दी गई है और उसी हुकूमत के अनुसार हर जगह उसको दबाया जा रहा है। अगर वो अपने हक की बात करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अगर वो अपने लिए न्याय सुरक्षा की बात कर रहा है तो उसको उल्टा लटका के मारा जा रहा है। गलत तरीके से उसको बाजार में नंगा करके घुमाया जा रहा है। अगर नहीं भी दोषी है उसे उसके ऊपर दोष जबरदस्ती लगाया जा रहा है। रोड पर चलते हुए अपराधियों द्वारा गाड़ियों का माल काट लिया जाता है। अगर थानों में एफआईआर दर्ज कराने चले जाते हैं तो थाने के दरोगा साहब ऊपर से उल्टा ड्राइवर को ही हवालात में बंद करा करके जबरदस्ती कबूल करवा रहे हैं कि चोरी तो तुमने किया है। यह है ड्राइवर का हालात पूरे देश में। और वो शाम सुबह एक करके 24 घंटा गाड़ी चला करके अपने देश का निर्वहन कर रहा है। कहीं पर अगर आराम करने के लिए अगर रोड पर सो जा रहा है तो हत्यारों द्वारा अपराधियों द्वारा डीजल निकाल लिया जा रहा है, गाड़ी का ही टायर खोल लिया जा रहा है। अगर एफआईआर लिखाने चले जाओ तो दरोगा साहब जबरदस्ती ड्राइवर से हमी मरवा रहे हैं कि चोरी तुमने किया है, हमारे थाना क्षेत्र के अंदर चोरी नहीं होती है। ऐसे तमाम प्रमाण तमाम वीडियोज हमारे पास आते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लड़ाई हम लड़ते हैं। थानों पर जबरदस्ती अपनी व्यवस्था को हमें बनाना पड़ता कि नहीं आप एफआईआर लिखिए और इसकी विवेचना करिए कि हमारे ड्राइवर भाई के साथ ऐसा हुआ है। और वाकई में प्रमाण मिलता है कि हाँ चोरों द्वारा अपराधियों द्वारा ड्राइवरों के साथ ऐसी व्यवस्था की गई, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवस्था हुआ, तब जाकर के इन्होंने एफआईआर करवाने के लिए आया है। जितने भी भारत में बार्डर हैं सभी बार्डरों पर सरकार कहती है कि हमने बार्डर बंद कर दिया, बार्डरों पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी जबरदस्ती चेक पोस्ट बना करके मैकेनिकल के नाम पर, तो कभी सीट बेल्ट के नाम पर, तो कभी जूता के नाम पर, तो कभी वर्दी के नाम पर तमाम प्रकार के कानून की व्यवस्था बना करके उनका जेब झाड़ने का काम कर रहे हैं, उनका जेब खाली करने का काम कर रहे हैं। ड्राइवर एक कमाया हुआ जो अपने पैसे रखा होता, अपने बच्चों का निवाला रखा होता जेब में, उस जेब को खाली करने का काम करते हैं। अरे भ्रष्टाचारियों, शर्म करो। जिस दिन हम अपना निर्यात करना बंद कर देंगे तुम्हारे बच्चे एक चम्मच दूध के लिए मरना शुरू कर देंगे, कोई बचाने वाला डॉक्टर भी पैदा नहीं होगा। याद रखना हमारी बात। सन 2024 प्रारंभ में 31 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी का परिणाम पूरा भारत देखा है, पूरा विश्व देखा है कि ड्राइवर की औकात क्या है। ड्राइवर की औकात पूछने वालों, हम तुम्हें सावधान कर देना चाहते हैं। हमारी औकात पूछने से पहले अपने गिरावा में झांक कर देख लो कि अगर तुम शाम को अगर एक कप चाय भी पीने का काम करते हो तो उसकी चीनी भी हम निर्यात करके किसी चीनी मिल से ला करके तुम्हारी बाजार में पहुंचाने का काम किया हमने। भाइयों, हम अपने देश की आवाम से भी गुजारिश करते हैं, कभी कभी हमें खून का आंसू रोने पर आप लोग मजबूर कर देते हैं। कम से कम गाड़ियों से चलने वाले हम राहियों 2 मीटर की या 5 मीटर की दूरी बनाकर चलो, ड्राइवर कोई गुनहगार नहीं होता है।
चाहे टेम्पो हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे कॉमर्शियल गाड़ी से लेकर के मालवाहक कोई भी गाड़ियां है, कभी ड्राइवर जानबूझ करके किसी को धक्का नहीं मारता है। लेकिन हमारे देश की आवाम जरा सा भी हम ड्राइवरों पर दया नहीं करती है। क्या हम ड्राइवर बन करके गुनहगार बन चुके हैं आप लोगों का? अरे देश के आवाम सम्मानित नागरिकों, आपके चरणों में सदा हम नतमस्तक रहे। आप लोगों की व्यवस्था में हम अपने जिंदगी को, कुर्बानियों को हमने दिया है। कोरोना महामारी में सभी लोग अपने घरों में आराम किए थे, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी को बराबर दिया था। हमने अपने मरने का परवाह नहीं किया था। पर यही सरकार है, यही सरकार है। इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मियों को संबोधित किए, 50 लाख का बीमा उनके लिए लागू किया था। डॉक्टरों को संबोधित किए थे, डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा लागू किया था। पुलिस कर्मियों को संबोधित किया गया, उनके लिए भी 50 लाख का बीमा लागू किया। लाखों ड्राइवर कोरोना का शिकार हुए, लेकिन उनके बच्चों को कोई एक वक्त का निवाला तक नहीं पहुंचाने गया था। ड्राइवर एकदम जिंदाबाद, ड्राइवर एकदम जिंदाबाद। क्या ड्राइवर होना गुनाह है? पर सरकार लाइसेंस बना करके सरकारी और संस्था के साथ तो हमको जोड़ने का काम किया है, लेकिन धिक्कार ऐसी सरकार को जो मरे चुल्लू भर पानी में तुम्हें नेता बन करके सत्ता की कुर्सी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। ड्राइवर में